इस वीडियो में मैंने जो रिलेशन टॉपिक है ना उसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है। सर ये है कौन सी क्लास का? 11th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैंने रिलेशन चैप्टर को समझाने के बाद में बात करी कि भाई डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज और मैपिंग है ना, बार बार टीचर बोलता है तो उस मैपिंग का मीनिंग क्या है। और इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट वाला, उसमें मैंने एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो टॉपिक है ना रिलेशन, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। देखिए मैं शुरू करता हूं कि रिलेशन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता क्या है। जैसे फादर और सन का रिलेशन होता है ना, और वैसे भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ना तो आज फादर डे ही है। तो देखिए बड़ा अच्छा ओकेजन पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फादर और सन के बीच में रिलेशन है। सिमिलरली अगर आप देखो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन होता है, और मदर और सन के बीच में होता है, मदर और डॉटर के बीच में। यानी कि जो रिलेशन है ना उसमें कोई दो चीजें आपस में रिलेटेड होती हैं। एग्री कर रहे हो? तो ये रिलेशन तो आपने बहुत सुना होगा। अभी जो मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन सेट्स। सर ऐसा क्यों आप बता रहे हो? देखिए आपको इस चैप्टर में सीक्वेंस बताता हूं। सबसे पहले सेट्स पढ़ाया जाता है। सेट्स पढ़ाने के बाद जो नेक्स्ट पढ़ाया जाता है ना, अगर आपको ध्यान होगा तो मतलब पहली एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाता है तो उसके बाद में हम रिलेशन पढ़ाते हैं। और रिलेशन के बाद में जो नेक्स्ट आता है ना लास्ट में, वो हम फंक्शन पढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल सीरीज है। ये पहला एपिसोड है, ये दूसरा एपिसोड है, तीसरा, और ये पहले वाले क्लियर होंगे ना तो ही आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो अब मैं बात करूंगा कि भाई जैसे दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है, दो सेट्स के बीच में रिलेशन है ना, वो है आज का हमारा टॉपिक। तो सर सेट्स के बीच में रिलेशन कैसे होगा? देखिए कोई ना कोई, ये सेट ए है, राइट, ये सेट बी है, और इन सेट के बीच में एक ऐसा पर्टिकुलर रूल है जिससे ये दोनों अटैच है। सर कैसे? जैसे अगर आप ध्यान दो, 1 का स्क्वायर करने पर ये 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है। तो कोई ना कोई रिलेशन से आपस में बाउंड हो रखे हैं ये। 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। तो अब एक्चुअल में रिलेशन जो सेट्स का है ना, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे कि भाई ठीक है रिलेशन तो होता है, लेकिन रिलेशन को लिखते कैसे हैं और इसको यूज में कैसे लेंगे, वो मैं डिटेल में ले लेता हूं। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं रिलेशन को डिनोट कैसे करते हैं। देखिए रिलेशन को डिनोट करने का तरीका बताता हूं। पहले तो ये पता करो रिलेशन क्या है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये दो सेट हैं, सेट ए और बी, और ये रिलेशन मैंने आर से लिख दिया है। रिलेशन को हमेशा आर से लिखते हैं। अब रिलेशन ये क्या निकाला हमने, अगर इनको ध्यान से देखा तो, कि भैया ये स्केयर है। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, 3 का स्केयर 9 होता है, और 4 का 16 होता है। तो अब क्वेश्चन है, ठीक है सर ये तो आप विजुअल बना रहे हो, लिखने का तरीका भी बताओ। तो क्यों लिखने का तरीका बताता हूं। एक रिलेशन लिखने का तरीका है आर सच दैट, ये जो दो डॉट है ना इनका मीनिंग होता है सच दैट। आर सच दैट ए जो सेट है ना कैपिटल, ये रिलेटेड है बी से। ये है लिखने का तरीका, राइट। फिर बात ये अराइज होती है, क्या सर आर ही रिलेशन के लिए हमेशा यूज होते हैं? जनरली हम आर लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक सेट ले लिया, मान लो एक रिलेशन ले लिया हमारा जो बी से ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको डब्ल्यू से भी ले सकते हैं। फिर डब्ल्यू रिलेशन हो गया, और यहां पे हम लिखेंगे रिलेशन किसके के बीच में? बी टू ए है। तो जरूरी नहीं है आर से ही हो, बट जनरली 95% 99% हम आर ही यूज करते हैं। तो रिलेशन लिखने का तरीका मैंने बता दिया। अब देखो रिलेशन को फुल कैसे लिखते हैं, ये तो मैंने बताया आर लिखने का तरीका। अक्सर आपको देखा होगा कि रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं डिटेल में, क्योंकि हमने ये नहीं बताया कि रूल क्या है, क्या रिलेशन है। तो उसको इस तरह से लिख देते हैं आर। और इसको ना आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाई है कि भाई ए जो है ना, ये एलिमेंट जो है ए सेट को बिलोंग करता है, ए और बी। अब ए को हम यहां डिफाइन कर रहे हैं, क्या करें कि जो पहला नंबर अपीयर हुआ है ना, वो बिलोंग करता है सेट ए को, और जो दूसरा नंबर आया ना ऑर्डर्ड पेयर में, वो बिलोंग करता है सेट बी को। और हमें एक रूल भी तो बताना पड़ेगा, ये आपस में जुड़े किससे हैं, जैसे फादर सन है, मदर डॉटर है। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि भाई ए का स्केयर करने पर बी आता है, और ए और बी जो है ना वो दोनों नेचुरल नंबर हो गए। तो ये लिखने का तरीका है कंप्लीट रिलेशन को। अच्छा बात ये आती है कि सर ये आपने रिलेशन लिखा है तो क्या एक ही तरीके से लिखते हैं? नहीं, रिलेशन लिखने के 3 तरीके थे। आपको याद दिलाता हूं सेट में क्या था। सेट जब आप पढ़ रहे थे तो सेट को लिखने के 3 तरीके थे। कौन कौन से तरीके थे? एक आता था सेट
बिल्डर फॉर्म, राइट। और एक आता था सेट रोस्टर फॉर्म, और एक आता था, अगर आपको एरो डायग्राम था तो विजुअल फॉर्म। एक काम करते हैं, इसकी नोटेशन तीनों पढ़ते हैं। सेम सेट में था ना, तो सेम चीज हम रिलेशन में करते हैं। अब बच्चे कहते हैं रिलेशन में कैसे लिखोगे तीनों फॉर्म में? लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि तीनों फॉर्म में रिलेशन कैसे लिखते हैं। ये देखिए भाई, एक लिख के दिखाता हूं। कहते रिलेशन को भी हम तीन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विजुअल फॉर्म बिल्कुल है, ये देखिए मैंने आर लिख दिया और यहां से मैंने एरो भी बना दिया कि ये 1 से रिलेटेड है, इसका स्क्वायर है। ये 2 से 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। लेकिन अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना बताता हूं। ये लिखते हैं आर और यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट, ऑर्डर पेयर है ना ए कोमा बी, वो लिख दिया मैंने। और यहां पे मेंशन करना पड़ेगा क्या कि भाई ए जो पहला एलिमेंट है ना वो बिलोंग करता है सेट ए को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी को। और आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन है कि ए स्क्वायर करने पर बी हमें मिलता है, बी प्राप्त होता है। ये तो है सेट बिल्डर फॉर्म। आपने ये सेट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। रिलेशन लिखने का तरीका बताता हूं। फिर अक्सर बच्चे कहते हैं सर ठीक है ये तो है, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म तो बच्चे बड़े कंफर्टेबल भी होते हैं, वो लिखने का तरीका बताता हूं। अब देखिए 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है? अगर आपने ध्यान दिया तो 1 1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म को लिखने का तरीका है कि ये हो गया 1,1, ठीक है। फिर आप देखो 2 किसके साथ है? 2 4 के साथ है, तो 2,4 ये हो गया। फिर आप देखो 3 किसके साथ है? 3 आ गया 9 के साथ। तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में जो लिखते हैं ना, 4 किसके साथ है? उसको सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं, रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना। अभी तक मैंने करा क्या है? मैंने ये बताया है कि भाई जैसे सेट को लिखते थे सेम वे में रिलेशन को लिखने के 3 तरीके हैं। विजुअल फॉर्म, अच्छा इसको ना कई बार एरो डायग्राम भी कह देते हैं, कई बुक में इसको एरो डायग्राम के नाम से भी लिखा होता है। और ये बच्चों को इसलिए बताया जाता है, पिक्टोरियल फॉर्म बहुत जल्दी समझ में आती है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में। नंबर 1 पे बच्चे कहते हैं सर विजुअल फॉर्म से समझ में आता है, नंबर 2 पे कहते हैं सर रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन मिलता है उनको। तो देखिए इस स्लाइड की जो आउटकम है, लर्निंग है, वो टेक अवे ये है कि भाई 3 फॉर्म में से पहला विजुअल था, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है जो सेट के केस में पढ़ा था, और तीसरा वाला था रोस्टर फॉर्म। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। चलिए अब आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं, इसको और डिटेल में ले लेता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि बार बार टीचर यूज करता है इमेजेस और प्री इमेजेस, ये क्या है वो आपको समझा। देखिए 2 सेट हैं, 2 सेट के बीच में रिलेशन है ना, इसको मैंने R1 से लिख लिया रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो 1 है ना, ये एक रिलेशन से जुड़ा हुआ है 1 से, और ये 2 जुड़ा हुआ है 4 से। भाई मैंने रिलेशन डिफाइन किया था। 3 जुड़ा हुआ है 9 से। रिलेशन आपको पता ही है, मैंने ऐसे लिखा था। रिलेशन लिखने का तरीका दोबारा बताता हूं, आर और यहां पे सच दैट ये डॉट डॉट हो गया ए टू बी, और इसके बाद हम लिखते हैं कि भाई बेसिकली है क्या इनमें, ये है कि ए कोमा बी, और जो ए है ना वो बिलोंग करता है सेट ए को, और बी बिलोंग करता है सेट बी को, और इनके बीच में रिलेशन मैंने बताया था ए स्क्वायर जो है वो बराबर है बी के। अब बात करते हैं सर ये इमेज क्या होती है। देखिए ये जो सेट ए है ना, इस सेट के ये जो एलिमेंट है ना 4, ये तो इसकी इमेज बन रही है, यानी कि ये 16 इसकी इमेज है। इमेज नहीं बनती, आपने साइंस में पढ़ा होगा। और ये 3 की इमेज ये है, ये भी इमेज है। तो अगर आप बोलो सर फिर 3 को क्या कहते हैं? ये जो 3 हो गया, ये 4 होगा, इनको प्री इमेज कहते हैं। वापस बताऊं मैंने क्या कहा, इमेज और प्री इमेज। भाई 2 की इमेज क्या है, यानी कि 2 का रिलेशन के बाद क्या बन रहा है? ये 4 बन रहा है। 1 का रिलेशन के बाद क्या बन रहा है? 1 बन रहा है। तो ये जो है ना 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, इनको कहते हैं प्री इमेजेस। और इनकी इमेजेस क्या होती है? 1 4 9 16। और आपको पता है ये इमेजेस प्री इमेजेस की बात करते हैं ना, तो एक बड़ा सा अच्छा सा टॉपिक निकल के आता है, वो वर्ड निकलता आता है मैपिंग। सर ये मैपिंग वर्ड क्या चीज होता है? देखिए एक प्री इमेजेस है ना, मैपिंग के बाद 1 बन जाती है, इमेज बन जाती है। 2 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है?
4 के साथ हो रखी है, 3 की मैपिंग किसके साथ हो रखी है, 9 के साथ हो जाती है। इस मैपिंग में जो पहला एलिमेंट है उसको प्री इमेज बोलते हैं, और जो दो इमेज बनती है ना, इन इमेजेस, मैपिंग के बाद इमेजेस बनती है, ये इमेजेस एक्चुअल में दूसरा एलिमेंट होता है। ये बड़े काम की चीज है। मैं अगले वाले टॉपिक में डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करूंगा, वहां पे ये बात आएगी। तो रिपीट करूं, मैंने अभी तक क्या बताया? अब मैंने यहां पे 3 चीजें बताई है। इमेज नाम की क्या चीज होती है, दूसरी प्री इमेज और मैपिंग। प्री इमेज है ये पहले वाला जो सेट है ना, इसके एलिमेंट जिनकी आगे चल के इमेज बन रही है। देखिए 19 किसी की इमेज नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 1 4 9 16 ये इमेजेस है, यानी कि ये इमेजेस का सेट यहां से निकलेगा और यहां पे प्री इमेजेस बनी हुई है, और प्री इमेजेस और इमेजेस के बीच में मैपिंग हो रखी है। यानी कि एक देखा जाए तो मैपिंग के बाद ही इमेज बनती है। हम शीशे के सामने खड़ा होता है ना, तो एक आदमी शीशे के सामने खड़ा होता है तो ही तो उसकी इमेज बनती है शीशे में, मिरर में। तो सिमिलरली हर एक यहां पे एलिमेंट है वो अपनी इमेज बना रहे हैं। अब बात करते हैं सर, ठीक है ये इमेज जो प्री इमेजेस और मैंने ये मैपिंग बताई है, आपको अगर मैपिंग क्लियर हो गया है तो मैं एक लिखने का तरीका बताता हूं। हम ऐसे लिख सकते हैं, वन इमेज इज, वन की इमेज 1 है। अगर 2 की यहां पे इमेज की बात करें तो 2 की इमेज है यहां पे 4, और 3 की इमेज की बात करें तो 3 की इमेज है 9 यहां पे। लेकिन अगर उल्टा पूछ ले, तो आपसे कोई पूछे प्री इमेज बताओ, तो 4 की प्री इमेज अगर वर्ड आ जाता है यहां पे, तो 4 की प्री इमेज, देखिए ये 4 की प्री इमेज क्या होगी, 2, तो यहां पे हम 2 लिखेंगे। तो मैंने इस स्लाइड में इमेज प्री इमेज की बात करी है। अगर आपको सेट देखो, अगर कोई आपसे पूछे प्री इमेजेस का बताओ सेट कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये तो होगी प्री इमेजेस। अगर आपको पूछे इमेजेस का बताओ तो 1 4 9 16। अब आप बोलोगे सर आपने 19 क्यों नहीं लिया? देखिए 19 किसी की इमेज बनी नहीं। चलिए और इसको डिटेल में लेता हूं। मैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं ना, इमेजेस और प्री इमेजेस, इनकी हेल्प से मैं डिफाइन करूंगा कि भैया ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए जैसे डोमेन होता है ना, पहले मैं आपको बताता हूं। डोमेन जो है वो नथिंग बट सेट ऑफ प्री इमेजेस। एक्चुअल में जो डोमेन है, ये एक दो सेट मैंने अलग ले ली। यहां पे पहले मैं रिलेशन डिफाइन करता हूं। रिलेशन R1 जो है ना, वो भैया A टू B में है। और आप बोलो सर R1 है क्या? R1 बताता हूं। R1 अगर आप देखो तो यहां पे ये जो नंबर है ना, A कोमा B, A तो बिलोंग करता है सेट A को, और B बिलोंग करता है सेट B को, और A का स्केयर करने पर देखिए यहां पे A स्केयर जो है वो B बना रहा है। अब एक्चुअल में डोमेन की बात कर रहा था। डोमेन होता है सेट ऑफ इमेजेस। आपको ध्यान है, मैं थोड़ी प्री इमेजेस, सॉरी, यहां पे मैं प्री इमेजेस बताया था अभी। तो यहां पे सेट ऑफ प्री इमेजेस है ना, उनको मैं डोमेन का नाम दिया है। तो सर यहां पे अब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 -1 0 2 -2, तो ये तो हो गया डोमेन। फिर रेंज क्या होता है? देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो। रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस। ये जो इमेज बनी है ना, उसको रेंज कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर आप नोट करोगे तो 1 है, 1 का स्क्वायर करने पे भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, 0 का स्क्वायर करने पे 0 आ रहा है, 2 और -2 का। तो यहां पे 1 0 और 4 ये कहलाएगी रेंज। फिर इसी से एक मिलता जुलता जो है ना, कोडोमेन नाम की चीज क्या है? देखिए कोडोमेन है ना, वो पूरा सेट बी है ना, उसको एज इट इज छाप दो। कोडोमेन का मतलब है जो सेट बी है, बिना सोचे कि उसमें कितनी इमेज हैं, वो पूरा आप छाप दोगे तो वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन जो है वो कहलाता है होल सेट बी। अब आपने ध्यान दिया मैंने यहां तक पढ़ाया क्या है, वो चीज बताता हूं। मैंने 3 चीजों पे स्ट्रेस दिया है कि भाई डोमेन क्या बताया। डोमेन बताया है मैंने जो ए सेट है ना, ये जो प्री इमेजेस हैं उनका सेट ऑफ प्री इमेजेस है, वो डोमेन है। कोडोमेन क्या बताया? कोडोमेन बताया पूरा होल सेट बी। ये जो सेट बी है ना, ये पूरे इसके एलिमेंट है, वो हो जाएंगी कोडोमेन। अच्छा रेंज क्या बताया? रेंज बताया सेट ऑफ इमेजेस, यानी कि कोडोमेन के वो पार्ट जो किसी की इमेज है।
लेकिन एक चीज बड़ा क्लियर हो गया, किसी कोई बच्चा कहता है सर यहाँ आपसे एक चीज ये क्लियर हुई कि जो रेंज है ना वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। बिल्कुल सही बात है भैया। और कई बार बराबर भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है सबसेट हमेशा ही हो, तो मैंने इक्वल टू का भी लिख दिया। अब बात होती है सर लिखेंगे कैसे। देखिए मैं डोमेन लिखने का तरीका बताता हूं। डोमेन लिखने का मतलब होता है डी, और रिलेशन आर वन है तो आर वन लिख दो यहाँ नीचे, या आर होगा तो आर, और इसका क्या लिखा डी आर वन क्या हो जाएगा, देखिए लिखने का तरीका हो जाएगा 1 - 1 0 2 -2। ये तो हो गया डोमेन। फिर बात करते हैं सर रेंज कैसे आप लिखोगे बताना। देखिए रेंज लिख कर बताता हूं, ये जो रेंज है ना इसको यहीं पे लिख के बता देता हूं। रेंज लिखने का आर हो जाएगा, और रेंज आर वन की है तो आर वन लिख दोगे, यानी कि 1 0 और 4। ये इसका मैंने नोटेशन करने का भी तरीका। कोडोमेन का अगर मैं बताऊं, अगर आप देखो कोडोमेन का, तो यहां पे देखो लिखने का तरीका सीओ को, और ये कोड डी के लिए डोमेन, और ये आर वन। आर वन तो बेसिकली रिलेशन है। इसका क्या हो जाएगा, ये तो सेट जो बी है ना इसको एज इट इज छापा हुआ है, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कोडोमेन होते हैं। देखिए मैंने अभी इस स्लाइड का लर्निंग और टेक अवे है क्या, टेक अवे ये है इस स्लाइड का कि भाई आपको डोमेन क्लियर होनी चाहिए, राइट, आपको कोडोमेन क्लियर होनी चाहिए, और रेंज होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि जो रेंज है ना एक्चुअल में वो कोडोमेन का ही सबसेट है। अब बात करते हैं सर, ठीक है ये तो हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं इस चैप्टर में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ले, मैं इसमें एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अक्सर ये, भाई एनी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। आप एग्री कर रहे हो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना दो सेट के बीच में, उसी का ही रिलेशन सबसेट होते हैं। फिर एक अक्सर क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है आपने, मैंने पीछे भी बताया था कि भाई अगर मान लीजिए एक सेट है उसमें पी एलिमेंट है, राइट, सेट ए में पी एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट है ये, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि सेट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था या कार्टेशियन प्रोडक्ट के टाइम पे पढ़ाया था, तो वो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 की पावर पी इंटू क्यू। सर कैसे आप समझाऊं, देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। ये सबसेट अगर एक रोस बी में, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी है ना, तो सेम मैं यूज करने वाला हूं। देखो नीचे इसके लिए तो मैं तुम्हें मेन कहानी, जो पूरी कहानी इसी के लिए सुना रहा था। एक क्वेश्चन आता है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन इन सेट ए और बी। ए और बी में कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, तो आंसर है 2 की पावर पी इंटू क्यू। सर ये पी और क्यू क्या है, पी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अब कोई भी चीज है ना बिना एग्जाम्पल मैथ्स में अच्छी तरह से नहीं समझ में आती। चलिए मैं उसको ठीक से बताता हूं। क्वेश्चन ये है, मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लिया। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि भाई ए दे रखा है हमें सेट, बी दे रखा है, कहता है ये बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए नंबर ऑफ रिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए पी और क्यू, यानी कि एन ए है ना, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए वो कितने 3 है, नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट बी है ना वो 2 है। अगर ये मुझे पता लग जाता है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है ना उसका फार्मूला मुझे पता लग जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन 2 सेट्स, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी का जो फार्मूला है वो मैंने क्या बताया, 2 की पावर पी, 2 की पावर पी इंटू क्यू। तो 2 की पावर पी कितना है 3 है, तो 2 की पावर 3 है, और क्यू कितना है ये 2 है। तो अगर आप नोट करो 2 की पावर अगर आप 6 बोल देते तो आंसर है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 64 आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन 8 भी था। मेरा मानना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब एक्सरसाइज है ना 2.2 है वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे थोड़ी सी और सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो पढ़ते हैं। कहता है एक सेट गिवन है ए 1 से 14 और डिफाइन रिलेशन ए टू। देखिए ये ध्यान में रखना इसने क्या लिखा हुआ है। कहता है कि भाई हमें दो चीजें इसने साफ की, जो रिलेशन है ना वो देखा जाए तो ए टू ए कह रहा है, ए सेट से लेके ए सेट में, और क्या रूल क्या दे रखा है, रूल दे रखा है रिलेशन का कि भाई ये इसके बराबर है 3x - y। इसी को ना मैं इस तरह से लिख लूं, ये अगर देखिए आपको समझाने के लिए और इजी कर देता हूं, आपको ठीक से रीड कर लिया ना तो काम। ये 3x - y को अगर मैं y वहां ले जाता हूं तो मेरे हिसाब से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं y = 3x, और इसने साफ लिखा है कि भी x और y है ना वो दोनों बिलोंग करते हैं a को। ठीक है, चाहता क्या है, कहते हैं इसकी डोमेन लिखो, कोडोमेन लिखो और रेंज लिखो।
देखिए अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि भाई इसकी विजुअल फॉर्म है ना, वो एक बार थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। विजुअल फॉर्म से क्या क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। जो सेट बिल्डर और रोस्टर में ना, रोस्टर फॉर्म बच्चों के लिए इजी रहती है, तो विजुअल फॉर्म आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। ये मैंने ए ले लिया और ये भी ए लिया, तो ए में मेंबर यहां से शुरू होते हैं ना, वो कितने हो गए 1 से लेके 14 है ना। तो ए के सेट क्या हो जाएंगे, देखो ए के तो गिवन है 1 से लेके 14, तो लिख देता हूं 1 2 3 4 5। तो यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे डैश डैश करके 14 लिख दिया। और अगर आप देखो एक्स, ये एक्स वाला है, राइट, एक्स बिलोंग्स टू ए। और ये कह रहा है वाई भी, तो वाई, इसको वाई जो है ना ये भी मैंने बिलोंग्स टू ए कर दिया क्योंकि ये भी ए ही है। और इसमें भी एलिमेंट तो वही होंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9। अच्छा, आप यहां पे लिख सकते हो 12 13 और ये 14 तक है। अब हमें ये कह क्या रहा है वो आपको बताता हूं। ये कहता है कि भाई डोमेन लिखो, तो डोमेन से पहले रिलेशन देख। तो ये कह रहा है y इक्वल टू 3x है, तो y में अगर x में 1 ले लेता हूं, ये x ले रखा है मैंने और ये y, तो देखिए x अगर 1 ले लेता हूं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 निकलेगा ना, यानी कि 1 जो है उसकी मैपिंग हो रखी है 3 के साथ, ठीक है। और 2 है ना, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे तो x मैंने 1 रखा, और अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रख दूं तो y हो जाएगा 3 इंटू 2, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 6, यानी कि 2 की मैपिंग हो रखी है 6 के साथ में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे अगर 9 आएगा तो 3 की मैपिंग हो रखी है 3 3 जा, यानी कि 3 टाइम्स है 9 के साथ में। और 4 की मैपिंग हो रखी है 4 3 जा 12, ये मैपिंग हो रखी है। अब बात करते हैं कि उससे ज्यादा मैं ले के नहीं सकता, 5 की मैपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि 15 है, 5 3 जा 15 और ये 14 आ रखा है। अब मैं डोमेन की बात करता हूं। देखिए डोमेन आप सबको पता है, डोमेन को लिखने का तरीका क्या बताया था, डोमेन होता था डी और ये रिलेशन की डोमेन इससे लिखते थे। डोमेन था प्री इमेज का सेट ऑफ प्री, याद दिलाना चाहता हूं आपको, सेट ऑफ प्री इमेजेस, यानी कि प्री इमेजेस का सेट को डोमेन कहते थे जी। यानी कि किस किस की प्री इमेजेस बनी हुई है यहाँ पे, देखिए अगर 1 की बनी हुई है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की तो बनी नहीं। तो यहां पे ये मेरा बन गया, अगर आपको लिखूं मैं 1 2 3 4, तो ये तो डोमेन हो गया, डोमेन निकल गया हमारा। उसके बाद कोडोमेन और रेंज की बात है, तो रेंज बता देता हूं पहले। रेंज आपको देखिए, रेंज जो है ना, अगर आप किसी को याद होगा मैंने बताया था, रेंज को लिखते हैं आर और यहां पे रेंज ऑफ रिलेशन है। रेंज जो सेट था ना वो इमेजेस का सेट था, यानी कि जिनकी मैपिंग हुई है ना वो इमेजेस। तो किसकी मैपिंग हुई है, देखो 3 की हुई है, 3 6 9 और 12 इनकी हुई ना, तो रेंज हो जाएगा यहां पे 3 6 9 और 12, ये आपका हुआ रेंज। अब मैंने कोडोमेन जो छोड़ा है ना वो देखते हैं क्या है। देखिए कोडोमेन जो है वो आपको याद दिलाना चाहता हूं, था क्या कोडोमेन, यहां पे पहले लिखता हूं कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये पूरा जो सेट था ना ये वाला एज इट इज छाप दीजिए, यानी कि 1 से शुरू करके और ये 14 तक है, तो ये एज इट इज आ जाएगा, ये है हमारी कोडोमेन। ये चीज मैंने आपको क्लियर, और मैंने कहा भी था कि रेंज कोडोमेन और इन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा मानना है आपको ये क्लियर। अच्छा, अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म, देखिए एक नई चीज के साथ और बना देता हूं, पूछी तो नहीं है। ये कहता है कि भाई डोमेन कोडोमेन और रेंज लिखनी है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहता है ना, यानी कि रोस्टर फॉर्म में अगर हमें ये रिलेशन लिखना पड़ता तो इसको रिलेशन को मैं कैसे लिखता। देखिए तरीका क्या है, अगर आप ध्यान दीजिए 1 3 के साथ है ना, तो ये रोस्टर फॉर्म लिखने का, ये एडिशनल बता रहा हूं, 1 3 के साथ हो गया, 2 किसके साथ हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 3 किसके साथ हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 4 किसके साथ हो गया, 4 12 जा। तो ये रोस्टर फॉर्म में मैंने इस रिलेशन को लिखा है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, ये तो पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा ही लिखा है। क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 में देखते हैं क्या कह रहा है। वेल अगेन इंटरेस्टिंग वन, कहता है भाई डिफाइन ए रिलेशन सेट ऑफ, इनको अंडरलाइन करो, नेचुरल नंबर पे कह रहे हैं, राइट। और कंडीशन दे रूल भी दे रखा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और डिपिक्ट द रिलेशन। ये हमें रोस्टर फॉर्म करने के लिए कह रहा है, और राइट डाउन द रोस्टर फॉर्म के बाद में डोमेन लिखनी है और डोमेन के बाद रेंज लिखनी है। देखिए अब आ जाते हैं
इसने कहा डिफाइन ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमें रिलेशन दे रखा है, इसको लिख लेता हूं मैं। हमें रिलेशन गिवन है यहां से, ये x कोमा वाई है ना, सच दैट, और y की कंडीशन दे रखी है x प्लस में 5 है। और अगर आप देखो तो x और y जो है दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। क्लियर? अब ये एक चीज कंडीशन और दे दी इसने, कहता है भाई x है ना वो 4 से लेस होगा। कंडीशन देखिए, x यहां पे लेस देन 4 होगा, राइट? अब हमें क्या कह रहा है, अगर मैं देखिए पहले तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूं, x लेस देन 4 है, तो अगर x मैं 1 ले लेता हूं तो y जो है वो ये आ जाएगा 1 प्लस में 5 यानी कि 6 आ गया। अगर यहां पे x की वैल्यू 2 आ जाती है तो y हो जाएगा 2 प्लस में 5 यानी कि 7 आ गया। और x की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो y हो जाएगा 3 प्लस में 5 8 आ गया। अब आपने ध्यान दिया होगा 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 से लेस है। तो पहली चीज पे आ जाते हैं, कहता है भाई रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म जो है ना वो मैं पहले लिखूं, तो रोस्टर फॉर्म तो देखा जाए तो ऑर्डर्ड पेयर वाला तरीका है ना, वही तो लिखना। तो लिख देते हैं, अगर x 1 है तो y की वैल्यू 6 है, तो ये हो गया 1 6 ऑर्डर्ड पेयर एक ये हो गया। ये 2 है तो 7 है, तो ये लीजिए 2 और 7 हो गया। और ये अगर 3 है और ये 8 हो गया, तो यानी कि ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म जो हमसे पूछा था। क्लियर? अब इसने एक नई चीज और पूछ ली है, वो भी बता देता हूं। कहता है भाई रोस्टर फॉर्म के बाद डोमेन लिखो। देखिए अगर डोमेन लिखनी है ना तो डोमेन तो आप भी क्लियर कर रहे हो, इस केस में बड़ी इजीली क्या हो जाएगी, ये जो पहला एलिमेंट है ना 1 2 3 ये डोमेन हो गया, यानी कि प्री इमेजेस 1 2 3 ये इसकी डोमेन हो गया। ठीक है? अच्छा, डोमेन के बाद में हमसे क्या पूछ रहा है, रेंज लिखो। तो आप एग्री करोगे भी रेंज जो है ना वो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है ना, यानी कि 6 7 और 8 ये हो गया मेरा रेंज। और अगर ये कोडोमेन पूछता ना तो वो तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता। क्यों? क्योंकि वो तो पूरे सेट एज इट इज होगा वाई का। चलिए, लेकिन ये तीन ही चीज पूछी थी, मेरा मानना ये तीनों चीज हमने लिख दी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वन ऑल्सो। ये देखो, आपको पढ़ना पहले इसको ठीक से है। कह रहा है कि भाई दो सेट हैं, ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है। कहता है डिफाइन रिलेशन ए टू बी बाई, ये दे रखा है। एक लाइन दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज ओड नंबर। मैं अक्सर, और फिर कहता है जो रिलेशन है ना उसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं। भाई देखिए, दोनों सेट अगर अच्छी तरह से डिफाइन है ना तो मैं अक्सर जो कहते हैं फेवर करता हूं ना वो रोस्टर फॉर्म, विजुअल फॉर्म को करता हूं। विजुअल फॉर्म का एक ही फायदा लगा मुझे, वो ये लगा कि उससे चीजें क्लियर हो जाती है, बच्चा कंफ्यूजन नहीं होता। तो लिख देते हैं, ये मैंने ए सेट ले लिया, ये मैंने बी सेट ले लिया। ए सेट में है 1 2 3 5, यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 और 5। और बी सेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें लिखा है 4 6 9, तो 4 6 और 9 ये बी सेट हो गया। और ये कहता है कि भाई ये जो रिलेशन है ना ये हमारा रिलेशन बना हुआ है ए टू बी में, ये रिलेशन दे रखा है। बस एक ही कंडीशन है कि मैपिंग, कहता है कि भी इन दोनों का डिफरेंस है ना वो ओड नंबर होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई वो बराबर होना चाहिए ओड नंबर। चलिए देखते हैं, अगर मैं इनका मैपिंग करूं 1 और 4। अब कई बच्चे कहते हैं डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क होता है। डिफरेंस में, हाँ देखो, डिफरेंस का हमेशा होता है बड़ा नंबर माइनस में स्मॉलर नंबर। आप बोलो सर ऐसा क्यों कह रहे हो। देखिए, अगर मैं कोई पूछे कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर की एज और स्टूडेंट की एज, तो टीचर माइनस में स्टूडेंट एज लिखा जाएगा। तो डिफरेंस का मतलब है बिग माइनस स्मॉल। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में ये थोड़ा फर्क होता है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले करने वाला हूं कि मैं डिफरेंस देखता हूं ओड नंबर। 1 किसके साथ जा सकता है, 1 4 के साथ भी हो सकता है, क्योंकि 4 1 2 3 हो सकता है। ये मैपिंग भी पॉसिबल है। 1 यहां पे, फिर ये रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं, ये मेरा हिसाब से समझ में। 1 और 4 का डिफरेंस है ना वो 3 आ रहा है, तो वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन 1 और 6 का भी तो डिफरेंस ओड नंबर आ रहा है, तो ये भी चीज पॉसिबल है। तो 1 और 6 भी तो हो सकता है इसके अंदर। 1 की मैपिंग इसके साथ नहीं हो सकती 1 और 9, क्योंकि 1 और 9 9 माइनस 1 करोगे तो 8 इवन नंबर आ गया, और हमें तो ओड नंबर चाहिए था। चलिए फिर आगे चलते हैं, 2 पे बात करते हैं। 2 और 4 करोगे तो इवन नंबर है, नहीं बनेगा। देखिए 4 माइनस 2 है, वो एक्चुअल में इवन आ गया, तो ये तो ले नहीं सकते। लेकिन 2 6 के साथ भी नहीं सकता, लेकिन 2 9 के साथ है ना वो बन सकता है। उसकी मैपिंग बन रही है 2 की।
2 और 9, यानी कि ये 2 और 9 क्यों बना है, क्योंकि 9 और 2 का डिफरेंस 7 होता है, और 2 और 6 का तो 4 हो गया, 2 और 4 का भी 2। आगे चलते हैं, अब 3 की बात करें तो 3 वाला और ट्राई करें, तो इस केस में आप ध्यान दोगे 3 और 4 अगर मैं इसकी मैपिंग पॉसिबल है, क्योंकि 3 4 1 होता है, तो 3 और 4 का ये भी मैपिंग हो सकता है। फिर 3 और 6 का भी पॉसिबल है, क्योंकि 3 और 6 का भी ऑड नंबर आ रहा है, तो ये भी हो सकता है कि भाई 3 के साथ में 6 आ जाए। फिर बात करते 3 और 9 का भी, ये तो ऑड नंबर आ जाएगा, क्योंकि 9 माइनस 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 की इतनी ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसमें 5 का देखते हैं। 5 और 4 का बिल्कुल हो रहा है, तो देखिए इंक चेंज करके बताता हूं। आपने ध्यान दिया 5 और 4 का क्यों मैपिंग बोला मैं, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 1 आ रहा है। 5 और 4 का 1 आ गया। अच्छा, 5 और 4 का अगर 1 है तो 5 और 6 का भी तो 1 आ रहा है। देखो भाई 6 माइनस 5 करोगे तो ये भी मैपिंग हो रही है, तो 6 माया, यानी कि यहां पे 5 और ये 6 है, ये भी आपका पॉसिबल ओड नंबर है। 5 और 9 का नहीं हो रहा, क्योंकि 9 माइनस 5 करने पर 4 आ रहा है, ये नहीं हो रहा। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या बना, ये आपका रोस्टर फॉर्म का पूरा बन गया। हमसे पूछ रहा था रोस्टर फॉर्म निकलो, 1 6 1 4, फिर आ गया 2 9, 2 9 के बाद 3 4, 3 6 आ गया, फिर 5 4 और 5 6। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। सो विद दिस लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। 4 की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं। वेल ये इजी है। बच्चे कहते हैं सर जिसमें डायग्राम मिल जाता है ना वो इजी होता है। कहता है भाई इस डायग्राम में ना पी और क्यू में, कहता है सेट बिल्डर फॉर्म में पहले तो ये रिलेशन लिखो, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखो, फिर रो रेंज और डोमेन। पहले वाले की बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में देखिए वो रिलेशन कैसे लिखते हैं। रिलेशन लिखते हैं, तरीका है बिल्डर फॉर्म में एक्स, और इसको मैं इसके एलिमेंट को ना जो पी और क्यू के इसके एलिमेंट को एक्स मान लेता हूं, और एक्स है ना वो बिलोंग करते हैं पी को, और इसके वाई मान लेता हूं, वाई बिलोंग करते हैं पी क्यू को। तो एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर होगा सच दैट, आपने कुछ ध्यान दिया, ये 3 आ रहा है 5 में से 2 माइनस करने पर, ये 4 आ रहा है 6 में से 2 माइनस करने पर, यानी कि ये जो y है ना ये देखा जाए तो 5x माइनस 2 आ रहा है, राइट। और इस केस में दोनों माइनस करने पे 2 दो का ही तो गैप है। अगर ये 2 का गैप है, और अगर 2 का गैप है तो ये हमारा आंसर भी हो गया। लेकिन इसमें 5 का x की कंडीशन है, यहां पे लिखना पड़ेगा। x यहां पे यही 3 है, यानी कि 5 6 7, तो x की ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। तो ये तो हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में, ये क्वेश्चन पूछा था मुझसे। सो दिस इज आंसर। अब बात करते हैं सर, सेट बिल्डर फॉर्म में होगा, रोस्टर फॉर्म की भी बात कर लीजिए। रोस्टर फॉर्म को बताता हूं। रोस्टर फॉर्म के लिए इंक चेंज कर लेता हूं मैं। ये लीजिए भैया, रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म, देखिए रोस्टर फॉर्म क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपके लिए बहुत इजी है, बहुत 5 की मैपिंग किसके साथ हुई है 3 ना, तो 5,3 ये हो गया। 6 की मैपिंग किसके साथ हुई है 4 के साथ ना, तो ये हो जाएगा 6,4। और 7 की मैपिंग किसके साथ हुई है 5 के साथ ना, ये हो जाएगा 7,5। ये लीजिए आंसर आ गया। अच्छा फिर कहता है डोमेन निकालो। मेरे को लगता है कि डोमेन सबसे इजी तो इसी क्वेश्चन में होगी। डोमेन जो है ना वो होता है सेट ऑफ प्री इमेजेस, यानी कि ये प्री इमेजेस है 5 6 7, 5 6 और 7। फिर कहता है भाई रेंज निकालो, और रेंज होता है सेट ऑफ इमेजेस। इमेजेस है ना हमेशा यहाँ पे रेंज, और इस रिलेशन की रेंज है ना वो बराबर हो जाएगी 3 4 5। तो ये लीजिए 3 4 और 5। मेरा मानना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 कर लेते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं एक सेट गिवन है, आर इज अ रिलेशन जो डिफाइन किया गया है, और एक इसमें लाइन देखिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। एक काम करता हूं, आई थिंक विजुअल फॉर्म है ना वो बड़ी अच्छी तरह से इस चीज को समझाती है, तो विजुअल फॉर्म में मैं ये ले लेता हूं। विजुअल फॉर्म में लेने से चीजें बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे इसने दे क्या रखा है, कहते हैं ए और बी दोनों ए को ही बिलोंग करते हैं, तो मैं इसको भी ए मान लेता हूं। तो यानी कि 1 2 3 यहां पे एलिमेंट लिख देता हूं, 1 2 3
4 6 और ये भी ए ही कह रहा है, तो 1 2 3 4 और 6। अब ये कह रहा है कि ए, इसके एलिमेंट को ना ए को ए मान रहा हूं, लेकिन इसको मैं बी मान लिया, दे रखा है ये। अब ये कहता है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो देखिए अब रोस्टर फॉर्म भी बनाते जाते हैं साथ में, और इसको मैं लिखता भी जाता हूं। तो इसने एक लाइन बोली है कि जो बी वाला है ना, यानी कि ये वाला सेट, ये एग्जैक्टली डिविजिबल वाले होना चाहिए। तो आपको मैं अगर बात चेक करूं कि ये जो 1 है ना, ये 1 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एक मैपिंग ये पॉसिबल है। और यहां पे मैं लिख देता हूं 1,1। और ये जो 1 है ना, ये एग्जैक्टली 2 को भी डिवाइड करता है, तो ये मैंने यहां पे लिख दिया 1,2। और ये जो 1 है, ये एक्चुअल में अगर आप नोट करो 3 के साथ भी मैच कर रहा है, मैपिंग कर रहा है, 4 के साथ भी, जो कंडीशन उसको फिलफिल कर रहा है, और 4 के बाद में 6 को भी कर रहा है। तो यानी कि ये जो बने 1 के बाद में 1 के बाद 3 बनाया, और 1 के 4 बनाया, और 1 के बाद ही मैंने 6 बना लिया है। क्लियर? अब मैं दूसरे का देखता हूं कि भाई एग्जैक्टली डिविजिबल और किस किस में है। एग्जैक्टली अगर देखें तो ये जो 2 है ना, ये 1 को नहीं करता, क्योंकि 1 को 2 डिवाइड करेगा तो एग्जैक्टली नहीं कर रहा। लेकिन जो 2 है ना, इसकी मैपिंग 2 के साथ बन रही है, तो ये मैंने 2 की मैपिंग 2 के साथ बना दी। ठीक है, फिर 2 की मैपिंग 3 के साथ भी नहीं बननी, क्योंकि 3/2 करोगे तो एग्जैक्टली तो नहीं है। फिर 2 की मैपिंग है ना 4 के साथ भी बन रही है, तो मैंने यहां पे 2,4 भी, ये भी होगा एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर 2 की मैपिंग 6 के साथ भी बन रही है, ये तो आपको दिख भी रहा है कि भाई 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, तो 2,6 ये भी हो गया। तो 2 के मैंने सारे लिख दिए। अब मैं अगर बात करूं 3 का, चेक करूं, देखो 3 का 1 के साथ तो नहीं हो रहा, 2 के साथ भी नहीं होगा, लेकिन 3 का 3 के साथ हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3,3। और आप नोट करो 3 का 6 के साथ भी तो हो रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3,6। अच्छा, मुझे पता कैसे लग रहा है, मैं डिवाइड करके देख लेता हूं। भाई 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई 4 की बात कर लेते हैं, तो देखिए 4 जो है ना, वो एक्चुअल में 1 के साथ तो 1/4 हो जाएगा, लेकिन 4 का 4 के साथ हो रहा है, तो यहां पे ये 4,4 हो जाएगा। और 4 का 6 के साथ भी नहीं हो रहा। अब मैं नेक्स्ट ले लूं कि भाई आप चेक करते हैं, 4 का तो 4 के साथ हो रहा है। अब ये 6 का देखें तो 6 को एक्चुअल में ये वाला 6 है, इसको 6 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये भी मैपिंग पॉसिबल है। तो ये 6 का 6 के साथ भी, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बने। कितने बने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए इसमें टोटल है ना 12 बन गए अभी। तो हमारा पहला था आर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये मैंने करेक्ट लिख दिया। विजुअल फॉर्म से हमें थोड़ा सा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। फिर कहता है भाई डोमेन ऑफ आर लिखो। देखिए आर डोमेन क्या होता था, ये जो प्री इमेजेस थी ना, इन प्री इमेजेस के सेट को हम डोमेन कहते थे। तो यहां पे मैं जो डोमेन है अगर वो लिखना स्टार्ट करूं, तो देखिए डोमेन क्या होता है, 1 2 3 4 6, ये सारे के सारे इनकी इमेज बन रही है, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 6, यानी कि ये पूरा काउंट होगा डोमेन ऑफ। और डोमेन ऑफ आर को रिलेशन को इस तरह से भी लिख देते हैं। फिर कहता है भाई रेंज निकालनी है। रेंज था कि ये जो इमेजेस बनी है ना, इसके सेट को रेंज का नाम दिया गया। तो यहां पे रेंज हो जाएगी 1 2 3 4 6, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट है ना, उनकी वो इमेज है किसी ना किसी प्री इमेज की। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, कहता है डिटरमाइन द डोमेन निकालना है हमें, रेंज निकालना है, और एक रिलेशन दे रखा है x और ये x+5। अब देखो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई ये अगर आप विजुअल फॉर्म ले लेते हैं तो और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो लीजिए मैं इसको विजुअल फॉर्म की हेल्प से आपको समझा देता हूं। विजुअल फॉर्म में मैंने इसको x ले लिया और यहां पे x+5 ले लिया। x की वैल्यू मुझे गिवन है 0 से लेके, यानी कि 0 1 2 3 4 5, और ये कहता है कि अगर ये इसको मैं y का नाम दे देता हूं, तो y = x+5 है ना, तो ये x+5 यानी कि इसमें 5 जोड़ोगे, तो देखिए ये 5 ऐड करते 0 प्लस में 5 करोगे तो ये 5 हो जाएगा।
राइट। इसकी मैपिंग 0 की 5 के साथ हुई क्योंकि 0 प्लस 5 करोगे, लेकिन ये 1 ऐड करोगे ना इसमें, यानी कि इस प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, और 2 प्लस 5 करोगे तो वो 7 आ जाएगा, और 3 में 5 ऐड करोगे तो 8 हो जाएगा मैपिंग में, और 4 के करोगे तो 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, और अगर 5 की करते हो तो 5 प्लस 5 जो है वो मैपिंग में यहाँ पे हो जाएगा 10। मैंने करा क्या है, मैंने बेसिकली इसको x को यहां पे लिखा है और y को मैंने x प्लस 5 को जो मेरा रिलेशन है उसको डिफाइन करा है। अब हमसे पूछा डोमेन बताओ। ठीक है, डोमेन तो आपको याद है, ये जो प्री इमेजेस का सेट है ना, ये प्री इमेजेस के सेट को मैं डोमेन का नाम दूंगा। तो ये मेरा डोमेन जो है वो लिख देता हूं, ये डोमेन हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। ये मेरा पूरा हो गया जो मेरे को दे रखा था, राइट। डोमेन के बाद हमसे पूछ रहा है कि भाई ये जो रेंज है ये भी निकालो, तो लिखिए रेंज भी निकाल देते हैं। रेंज अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस केस में आपने, ये रेंज क्या होता है, इमेजेस जो बनी है ना उसके सेट को कहते हैं। तो ये 5 से लेके 5 6 7 8 9 10, तो यहां पे हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। अब देखिए इसने ना, अगर आपने नोट करा हो तो ये नहीं दे रखा नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो इस केस में अगर नहीं दे रखा हो तो रियल नंबर कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों जो सेट है ये रियल नंबर पे बेस्ड है। खैर पहले तो डोमेन और रेंज आपको क्लियर हुआ इस क्वेश्चन में। चलिए अगर आपको क्लियर है तो सेवंथ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेल अगेन सेवंथ के लिए कहता है एक रिलेशन है, पहला एलिमेंट x है तो दूसरा उसका क्यूब है, और x डिफाइन कर रखा है x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। देखिए लेस देन 10 प्राइम नंबर की बात करें तो 2 3 5 6 नहीं होगा, और उसके बाद 7 8 9 10 नहीं होगा। ये एलिमेंट हो गए 10 से लेस वाले। कहते हैं ये रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में है ना वो लिखना है। भाई मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहला जो काम है ना, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, इसलिए बहुत बढ़िया रहेगा अगर हम इसका विजुअल फॉर्म या एरो डायग्राम बोलते हैं। ये अगर x ले लिया मैंने, ये x क्यूब है और ये इनके बीच में रिलेशन है, राइट। तो अगर ये तो दे रखा है x, तो x कितना दे रखा है, प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 2 से शुरू करते हैं, 2 3 5 और 7। देखिए 2 का अगर क्यूब करोगे ना मैपिंग तो 8 आएगा, 3 की अगर मैपिंग क्यूब करोगे तो 27 आएगा, 5 का अगर क्यूब करोगे तो 125 आएगा, और अगर 7 का करोगे तो ये आ जाएगा 343। आई होप क्यूब आप निकाल लोगे। भाई 7 का क्यूब निकालने का तरीका होता है 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये 343 के बराबर है। क्लियर हुई। अब ये रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो अगर आप एक बार ये चीजें समझ ले लेते हो तो रोस्टर फॉर्म हमारे लिए इजी हो जाता है। कैसे हो जाता है, ये मैं रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखता हूं। 2 की मैपिंग अगर 8 के साथ हुई है तो ये हो जाएगा 2,8, ठीक है। और अगर आप देखो 3 की 27 के साथ हुई है तो ये हो जाएगा 3,27, और 5 की 125 के साथ हुई है तो 5,125 ये हो जाएगा, और जो 7 है ना उसकी मैपिंग हो जाएंगी 343। तो ये था रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। देखिए 8 क्वेश्चन मैंने ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन ये कवर कर लिया, ये फार्मूला जब मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में था ये है, मैंने कर लिया है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 9th क्वेश्चन। वेल 9th क्वेश्चन भी आई थिंक सबसे बढ़िया है। व्हाई नॉट वी गो फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसकी ले लेता हूं, और ये आपको कह रहा है कि आर एक रिलेशन, देखिए जेड होता है इंटीजर, और अगर आप भूल गए हो तो इंटीजर जो है ना वो होते थे नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ में 0 और पॉजिटिव, ये इन सबको मिला के इंटीजर कहते थे। ये ध्यान में रखना 1.5 है ना वो इंटीजर नहीं है, डेसिमल इंटीजर नहीं होते। तो कहता है कि भाई एक रिलेशन डिफाइन करो ए और बी। ये मान लीजिए मैंने ए मान लीजिए, यहाँ पे ये बी मान लीजिए, ये इसके बीच में रिलेशन है, ये रिलेशन को मैंने आर से लिख दिया। बट देखो क्या कह रहा है, कहते हैं ए माइनस बी है ना वो इंटीजर आना चाहिए। देखिए इंटीजर अगर आपको डिफाइन करने हैं तो यहाँ पे -2 -3 भी -4 सारे हैं, तो मैं यहाँ पे ये इंटीजर मुझे दे रखा है, डैश डैश ले लेता हूं। अब किसी भी दो इंटीजर का, देखिए अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर आता है,
और ये अगर प्रॉपर्टी पता है तो आप एग्री कर रहे होगे कि इस केस में भी जो बने गई ना इमेजेस, वो इमेजेस भी किसी उसकी कोई ना कोई प्री इमेजेस में होगी। आप चेक कर लीजिए। तो एक चीज क्या बताई मैंने इंटीजर बता दिया। अब इंटीजर में ये सेट ए ले लिया, ये सेट बी, दोनों इंटीजर हैं, हर एक की इमेजेस बनेगी ए माइनस बी। आप बोलो सर ये किसकी इमेज है, -2 अगर करें तो देखिए ये इमेज अगर ए माइनस बी इज इन इंटीजर है ना, तो इंटीजर अगर मैं ले लेता हूं 3 - 5 तो ये -2 आता है। यानी कि -5 जो है ना, 3 - 5 करने पे -2 आ रहा है। तो -2 भी इमेज है किसी की ना। ओके, अब बात करते हैं -1 भी। तो सिमिलरली आप देखो तो इस केस में हमें डोमेन पूछा है और रेंज भी। तो डोमेन तो क्या होता है, प्री इमेजेस का सेट होता है ना। तो ये जितनी भी प्री इमेजेस है ना, ये इनकी मैपिंग हो रखी है। तो इस केस में जो डोमेन है वो देखा जाए तो सारे के सारे इंटीजर ही हो जाएंगे। यानी कि जेड, इंटीजर को जेड से लिखते हैं तो ये सेट ऑफ जेड हो जाएगा। अच्छा, फिर बात रेंज की बात कर रहे हैं, तो इस रिलेशन में जो रेंज भी है ना, आप कोई भी इंटीजर लोगे वो पक्का किसी दो इंटीजर का डिफरेंस मिलेगा। अगर आप जीरो भी लेके ले लेते हो कि भाई आप पूछो कि सर जीरो किसकी है, तो देखिए जीरो तो 4 - 4 भी जीरो होता है, 2 - 2 भी होता है। तो इस केस में जो रेंज है वो भी इंटीजर हो जाएगी। तो रेंज हो जाती है इमेजेस का सेट जो होता है ना उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर डोमेन, और सेट ऑफ इंटीजर है वो रेंज होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस आवर 2.2 इज ओवर। थैंक यू वेरी मच।